इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे मददगार होते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारी गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। ऐसे कहना है दुनिया का सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने बहुत संघर्ष के दम पर बहुत मुकाम हासिल किया जो कि हर किसी का वक्त का काम नहीं। एप्पल कंपनी की को फाउंडर इस अमेरिकी को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेंटर रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें विश्व की मोटिवेशनल स्पीकर में भी कई ऊंचा दर्ज प्राप्त है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1975 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया था और तब तक उनकी शादी किसी से नहीं हुई थी। इसी वजह से वो स्टीव को अपना पास नहीं रखना चाहती थी और उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला किया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाला पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद लिया। पॉल और कार्ला मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करते थे, फिर भी वो स्टीव की हर ज़रूरत को पूरा करते थे और उन्हें सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ाया। स्टीव की प्रारंभिक शिक्षा मोंटालोमा स्कूल से हुई और साल 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन का रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि वहाँ की सबसे महंगी कॉलेज थी, जिसकी वजह से उनकी माता पिता हर प्रयास के बाद भी उनकी फी नहीं भर पाते थे। स्टीव को भी अपनी परिवार वालों को प्रॉब्लम में देखकर राह नहीं गई। उन्होंने फी भरने के लिए वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक्स बोतल बेचना शुरू कर दिया और पैसा की कमी की वजह से पास के मंदिर में जाकर वहां मिलने वाले मुफ्त खाना खाने लगे। इतना कुछ करने के बाद भी उनका पूरा फी नहीं जुट पाती थी और अपनी माता पिता को कड़ी मेहनत करके देख उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपना पहले से सोचा हुआ बिजनेस पर लगाना शुरू किया। स्टीव ने अपना स्कूल के दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिता की छोटी सी गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम को बेचने के लिए एप्पल नाम का कंप्यूटर का निर्माण करने चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये समस्या उनकी एक दोस्त मी मर्क्यूला ने दूर कर दी और उसकी बात साल 1976 में 20 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव और उनकी मित्र की कड़ी मेहनत से देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल कंपनी एक छोटी सी गैरेज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारी वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन स्टीव की ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनकी पार्टनर्स द्वारा उनको नापसंद किया जाने और आपस में कई सुनी होने के कारण एप्पल की लोकप्रियता कम होने लगी और धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और इसमें सारी दोस्त स्टीव को ठहरा कर साल 1985 में उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनकी जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था उसने उन्हें निकाल दिया था। स्टीव की जाते ही कंपनी की हालत और ही खराब हो जा रही थी। एप्पल से निकलने के कुछ सालों बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और फिक्सलर 2 कंपनी की शुरुआत की और वो भी काफ़ी सफल रही। एप्पल अब धीरे धीरे टूट जा रही थी और ऐसे देखते हुए एप्पल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी में आने की बहुत रिक्वेस्ट की। साल 1996 में स्टीव ने फिर से एप्पल ज्वाइन कर लिया और पिक्सलर को एप्पल के साथ जोड़ दिया। स्टीव ऑफ एप्पल की सीईओ बन गए थे। जब स्टीव एप्पल में आई थी तब एप्पल में करीब 250 प्रोडक्ट्स थी। उन्होंने
आने के बाद कुछ सालों में उसकी संख्या 10 कर दी। उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। साल 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में लॉन्च किया जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं दिखा और फिर iPad और iPhone भी लॉन्च किए। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनका लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार रही है। स्टीव की कहना है कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वही दुनिया को बदलते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।